है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूकोरमाइसिस डिजीज़ के बारे में। दोस्तों ये डिजीज़ क्या होती है जिसे हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में, पूरी डिटेल से बात करूंगा और हर एक चीज़ में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के अंदर नहीं, सिंपल भाषा के अंदर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं ब्लैक फंगस आपको दिख रहा होगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूकोरमाइसिस क्या होता है। म्यूकोरमाइसिस इज अ फंगल इन्फेक्शन। दोस्तों ये सिंपल सी भाषा के अंदर एक फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगस जिसे आपको पता ही होगा, फंगस नॉर्मली आपने देखी होगी किस टाइप से फंगस होती है, उसी टाइप से एक फंगल इन्फेक्शन होता है। डेट कॉजेस ब्लैकिंग एंड डिसकलराइजेशन। दोस्तों आपको पता ही होगा, आपकी जो स्किन होती है, ये फंगस होने के बाद दोस्तों आपकी जो स्किन होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है, इसीलिए इसको ब्लैक फंगस नाम दिया गया है। क्योंकि दोस्तों जो आपकी आइज़ होती है वो थोड़ी रेड हो जाती है और जो स्किन वाला पार्ट होता है वो पूरी तरह ब्लैक हो जाता है, पास जो भी ऑर्गन डैमेज होता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इट इज़ अ मोस्टली इफेक्ट ऑन एनी ऑर्गन, लाइक जैसे कौन कौन से ऑर्गन को ये इफेक्ट करता है ब्लैक फंगस। तो वो हो गया नोज़ हो गया, आइज हो गई, फिर आपका चेस्ट पेन हो गया, मतलब आपको चेस्ट के अंदर पेन होता है तो भी आपको ब्लैक फंगस हो सकता है ज़्यादा। दोस्तों एग्जैक्ट अगर अधिकतम पेन होता है तो फिर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। दोस्तों आपको अगर ब्लैक फंगस होगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। कफ विथ ब्लड। दोस्तों आपको कफ के साथ ब्लड भी हो सकता है या वोमिटिंग के साथ भी ब्लड हो सकता है। इट इज़ विच इज़ कॉमनली फाउंड इन। दोस्तों जो फंगस होता है वो कॉमनली एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे सोइल हो गई, मतलब मिट्टी के अंदर भी फंगस होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। सोइल एंड एनवायरनमेंट। दोस्तों हमारे एनवायरनमेंट के अंदर फंगस होता है, आपको पता ही होता है, पेड़ों के अंदर होता है। मतलब जो सोइल्स होती हैं आपने देखी होगी, कहीं पर भी फफूंद मतलब आपने देखी होगी, फंगस आपने देखा होगा। और ये दोस्तों ये हमारे फूड के थ्रू भी हो सकता है, फूड के अंदर भी होता है, ज़्यादा पड़ा रह जाता है खाना अगर, तो फूड के अंदर भी जो फफूंद होती है या फंगस होता है वो हो सकता है। दोस्तों अब ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किसको करता है, मतलब ये ब्लैक फंगस होने के सबसे ज़्यादा चांसेस किसको होते हैं, तो ये हम बात करते हैं। सबसे पहले इट इज़ अ मोस्टली इफेक्टेड इन कोविड-19 पेशेंट। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट करता है, जो कोविड पेशेंट होते हैं। अब कोविड पेशेंट का दोस्तों इफेक्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, क्योंकि दोस्तों जो कोविड पेशेंट होता है उसकी WBC या इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है, बिकॉज इम्यून सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दोस्तों आपका इम्यून सिस्टम होता है वो वर्क नहीं कर पाता है प्रॉपरली, जिस कारण दोस्तों आपको ब्लैक फंगस होने के चांस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद में इम्यून सिस्टम इज़ वेरी वीक, सो फंगल इन्फेक्शन इज अटैक। दोस्तों इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है जिस कारण फंगल इन्फेक्शन आपके ऊपर अटैक कर देता है। और दोस्तों नॉर्मली अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं तो आपको दोस्तों बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आपको ब्लैक फंगस होगा, क्योंकि दोस्तों आपकी इम्यून सिस्टम, आपने हाइजीन मेंटेन कर रखा है या आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है और स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों ऐसे में आपको बिल्कुल भी ब्लैक फंगस होने के चांस नहीं है। और दोस्तों ये ब्लैक फंगस आपको नहीं हो सकता नॉर्मली, पर दोस्तों ऐसे में अगर आपने कोविड से रिकवर किया है या आपको काफ़ी हाई मात्रा के अंदर ओवर यूज़ स्टेरॉइड टैबलेट एंड इंजेक्शन। दोस्तों ओवर यूज़ स्टेरॉइड का अगर यूज़ किया हुआ है या अधिक मात्रा के अंदर एंटीबायोटिक ली गई है, हद से ज़्यादा एंटीबायोटिक ली गई है, तो दोस्तों ऐसे में आपको ब्लैक फंगस हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जो फंगस होता है ना, वो आपकी जो इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता है, और जो स्टेरॉइड होता है वो भी आपकी इम्यून सिस्टम को मतलब वीक कर देता है। तो दोस्तों ऐसे में जो ब्लैक फंगस होता है वो ग्रो कर जाता है और वो आपके ऑर्गन को कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद में दोस्तों ये ब्लैक फंगस सबसे पहले कहाँ हो सकता है ये हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स की, सिम्टम्स ऑफ ब्लैक फंगस। दोस्तों कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं ब्लैक फंगस के। सबसे फर्स्ट जो सिम्टम है फीवर। दोस्तों फीवर, फिर उसके बाद में हेडेक, दोस्तों आपका सिर दर्द करना, फिर उसके बाद में आपको कफ हो सकता है, फिर उसके बाद में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, दोस्तों आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। फिर उसके बाद में ब्लड वोमिटिंग, यहाँ दोस्तों आपको खून वाली उल्टी हो सकती है या आप जो भी कफ आता है उसके साथ भी थोड़ा ब्लड आ सकता है। फिर उसके बाद में ब्लर और डबल विजन, दोस्तों आपको डबल दिखता है, फिर आपको हल्का ब्लर भी दिखता है। मेंटल स्टेटस भी इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। दोस्तों आपको मेंटली आपका सिर दर्द करता है, हेडेक तो आपको पता ही है। फिर दोस्तों आपको पेन हो सकते हैं, राउंडनेस, फिर उसके बाद में अराउंड आइज या अराउंड नोज, दोस्तों आपको नाक के
जो रैशेस होते हैं साइड साइड में आपको दिख जाएंगे किस टाइप से, इस टाइप से घाव आप देख सकते हैं छोटे छोटे। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस टाइप से छोटे छोटे रैशेस आपको पड़ जाएंगे या घाव आपको बढ़ जाएंगे राउंड राउंड टाइप में ब्लैक कलर के। तो दोस्तों वही होता है ब्लैक फंगस। और दोस्तों नॉर्मली ये किसी को अटैक नहीं करता है, बट जो शुगर पेशेंट होते हैं या जिसकी, क्योंकि दोस्तों शुगर पेशेंट के अंदर दोस्तों फेरेटिन का लेवल अधिक होता है, जो जिंक वाली टैबलेट्स हो गई और इनका अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा के अंदर यूज़ हुआ होगा तो दोस्तों ऐसे में आपको, या अधिक मात्रा के अंदर एंटीबायोटिक का यूज़ हुआ होगा तो ऐसे में दोस्तों आपको ब्लैक फंगस होने के चांसेस हो जाते हैं। पर दोस्तों आप एक नॉर्मल पेशेंट है तो आपको में भी फंगस नहीं हो सकता, ब्लैक फंगस डिजीज़ आपको नहीं हो सकती या म्यूकोरमाइसिस डिजीज़ नहीं हो सकती। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है, मैंने इसको बहुत ही डिफ़िकल्टी से नहीं बताया है। तो दोस्तों आप सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों ये इसका रिकवर रेट बहुत कम है। सबसे दोस्तों ये इतना मेन इसका रिकवर रेट काफ़ी लो है। मतलब अगर आप एक बार कोविड अगर आपको हो जाता है तो आप 10 से 12 दिन के अंदर रिकवर हो जाते हैं, या नॉर्मली आप 7-8 दिन में भी रिकवर हो जाते हैं। पर दोस्तों अगर आपको ब्लैक फंगस होता है तो उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी रहती है। वो आपके आइज़ को भी हो सकता है, वो आपके पूरे आइज़ को निकालना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि वो आइज़ पूरी तरह डैमेज कर देता है या फफूंद उस आइज़ को लग जाती है। फिर धीरे धीरे दोस्तों आइज़ से होता हुआ आपकी ब्रेन तक भी हो सकता है, आपके ब्रेन के अंदर भी जा सकता है। और दोस्तों ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर भी हो सकता है या आपके ओरल कैविटी के अंदर भी हो सकता है दोस्तों। और अलग अलग टाइप के भी मैंने फंगल इन्फेक्शन सुने हैं, जैसे वाइट फंगस हो गया या येलो फंगस हो गया। दोस्तों वाइट फंगस के अंदर वाइट रैशेस हो जाते हैं, जैसे आपकी जीभ के ऊपर वाइट आपने देखे होंगे। तो दोस्तों मैक्सिमम यही होता है फंगल इन्फेक्शन, यही होता है दोस्तों। ये नॉर्मल भी होता था, पर दोस्तों कोविड के अंदर ये काफ़ी अपने सिम्टम्स ज़्यादा शो करने लग गया है और काफ़ी इसके पेशेंट बढ़ गए, क्योंकि दोस्तों जो ओवर यूज़ हुआ स्टेरॉइड का और जो एंटीबायोटिक का, तो ऐसे में फंगल इन्फेक्शन अब ज़्यादा होने लगे हैं। पर दोस्तों आपको सावधानी रखनी है। और आपको जो भी धूल मिट्टी के अंदर भी होता है फंगल, पर दोस्तों आपको मास्क लगाना है, प्रॉपर मास्क लगाएंगे। अगर आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आपको प्रॉपर सावधानी रखनी है और आपको केयरफुली रहना है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उससे पहले दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और मैंने इस आर्टिकल के ऊपर लिख रखा है पूरा डिटेल से, तो आप पढ़ लीजिए। और मैं इस आर्टिकल के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें लिखूंगा, तो आप जाके पढ़ सकते हैं। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए और मैसेज कीजिए दोस्तों, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है लैब से रिलेटेड या किसी डिजीज़ से रिलेटेड, तो मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर उसके साथ ही साथ में दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे इतना अच्छा सपोर्ट किया आपने। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर 16,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन आप सभी का। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।